हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जान रहे हो कि मैं एक यूट्यूब पे सेशंस ला रहा हूँ पाइथन के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का। तो इस कॉन्सेप्ट में मैं आज का जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप्स कैसे होते हैं और पहले डेटा टाइप होता क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर नंबर कैटेगरी का डेटा कैसे काम करता है और कितने तरह से नंबर कैटेगरी का डेटा होते हैं। सो लेट्स थैंक यू। जस्ट देखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू। लिखा x इक्वल टू 10। ठीक है। अब 10 क्या है? एक डेटा है। 10 क्या है? ये कोई डेटा ही है ना। तो बहुत यह रहा कि सर 10 किस कैटेगरी का डेटा है, तो सर बोलोगे कि आपका नंबर कैटेगरी का डेटा है। अच्छा, नंबर में क्या है? नंबर तो सर आपका यहाँ पे y इक्वल टू मैं या फिर t इक्वल टू 2.5 लिख दिया, ये भी तो आपका नंबर ही हो गया। तो सर एक्चुअली क्या है, नंबर तो एक कैटेगरी है ही, लेकिन नंबर के साथ भी हमारा कुछ डेटा टाइप डिफाइन होकर आया है। तो सर हम बोल सकते हैं कि जो ये 10 है, ये किस कैटेगरी का डेटा है? इंटीजर कैटेगरी का डेटा है। इंटीजर नंबर तो आपने सर पढ़े होंगे। ऐसे ही 2.5 क्या है? तो आप बोलोगे कि सर डेसिमल कैटेगरी का डेटा है। तो प्रोग्रामिंग के दुनिया में डेसिमल को हम क्या बोल के लाते हैं? फ्लोट। क्या बोल के लाते हैं? फ्लोट। तो आज से जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है? डेटा टाइप। तो सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा किसी भी कोर्स के लिए, तो हमें सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ना होगा? डेटा टाइप के बारे में पढ़ के लाना पड़ेगा। डेटा टाइप ही हमारा दो तरह से डिफाइन होकर के आया है। पहला आपका जो डेटा टाइप आता है, बेसिक डेटा टाइप। और दूसरा हमारा डेटा टाइप आता है जिसको हम बोल सकते हैं एडवांस डेटा टाइप। अब बोलोगे कि सर बेसिक डेटा टाइप क्या होता है, दूसरा बोलोगे कि सर एडवांस डेटा टाइप क्या होता है। बेसिक डेटा टाइप वैसा डेटा जो कि हर एक लैंग्वेज में प्रोवाइड करके लाए। जैसे कि आप सी का बात कर लो, सी प्लस प्लस का बात कर लो, जावा का बात कर लो, हर जगह पे डेटा टाइप मिल ही जाएगा। जिसमें हमारा इंटीजर कैटेगरी का डेटा मिलेगा, फ्लोट कैटेगरी का डेटा मिलेगा, स्ट्रिंग कैटेगरी का डेटा मिल जाएगा, बुलियन कैटेगरी का डेटा मिल जाएगा। ये सारे डेटा टाइप क्या है, हर एक लैंग्वेज में मिल जाएंगे। दूसरा बोलेगा कि सर एक और डेटा टाइप हमारा क्या होता है? एडवांस डेटा टाइप। अब एडवांस डेटा टाइप वैसा डेटा टाइप होता है कि वो लैंग्वेज लैंग्वेज पर डिपेंड होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने कुछ डेटा के बारे में डिस्कस किया, मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इस ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 2 3 और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पाइथन। अब ये किस कैटेगरी का डेटा है? तो बोलोगे कि सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने नंबर को भी ऐड कर लिया और साथ में क्या ऐड कर लिया? स्ट्रिंग भी ऐड कर लिए। सर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो आपका इस तरह का डेटा टाइप हमारा किस में आता है? एडवांस कैटेगरी के डेटा टाइप में आते हैं। अब बात करें पाइथन के अंदर, कुछ बेसिक कैटेगरी का डेटा है, कुछ एडवांस कैटेगरी का डेटा है। अगर हम बेसिक कैटेगरी का डेटा टाइप बात करें इन पाइथन, तो जिसमें आपका किस कैटेगरी का नाम मिलेगा? नंबर कैटेगरी का डेटा। दूसरा आपका मिलेगा स्ट्रिंग कैटेगरी का डेटा। ये दो किस में मिलेंगे? आपका बेसिक डेटा टाइप में। अगर मैं एडवांस डेटा टाइप का बात करूं तो पाइथन के अंदर मिलेगा क्या? लिस्ट। दूसरा क्या मिलेगा? टप्पल, डिक्शनरी। फिर तीसरा क्या मिलेगा? डिक्शनरी। चौथा आपको क्या मिलेगा? सेट। पांचवा क्या मिलेगा बताओ? ट्रोजन सेट। भाई बहुत चीजें हैं। तो ये सारे चीज क्या मिलेंगे आपको? एडवांस कैटेगरी का डेटा टाइप मिलेगा। अब जो नंबर ये बेसिक डेटा टाइप है, वो तो हमारा हर एक लैंग्वेज में मिलेगा। एडवांस डेटा टाइप जो कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज हमारा डिफर होकर के आएगा। तो ये जो एडवांस डेटा टाइप है, इसी डेटा टाइप को हम अनदर लैंग्वेज में एक टॉपिक पढ़ना होता था जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। क्या नाम था? डेटा स्ट्रक्चर। तो पाइथन के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास पाइथन के अंदर एडवांस डेटा टाइप मिल जाते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर का काम करके लाते हैं। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है डेटा टाइप। अगर मैं बात करूं कि डेटा टाइप क्या होता है, तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है? डेटा है। और हर एक इंफॉर्मेशन एक ही डेटा नहीं हो सकता है, मल्टीपल कैटेगरी का डेटा हो सकते हैं। तो अगर सर हमें मल्टीपल कैटेगरी का डेटा को स्टोर करना है, तो हमें मल्टीपल टाइप का क्या स्टोर करना पड़ेगा? डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ के लाना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं अपनी कंटेंट को, क्योंकि आपके साथ नोट्स भी होनी चाहिए ताकि ये चीज को और क्लियर में आपका डिफाइन होके आ जाए। तो उसमें डाल दिया क्या चीज? आज डाल दूंगा भाई, और सारे रिकॉर्डिंग और ये सब मैं डाल दूंगा। रिकॉर्डिंग तो डाल दिया था मैंने।
डेटा टाइप। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को सबसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पाइथन के अंदर टोटल मिलाकर के कितने कैटेगरी का डेटा टाइप मिलेगा, 7 टाइप का। जिसमें क्या मिलेगा, नंबर कैटेगरी, स्ट्रिंग कैटेगरी, लिस्ट कैटेगरी, टप्पल कैटेगरी, डिक्शनरी कैटेगरी, सेट कैटेगरी और फ्रोजन सेट कैटेगरी। अगर हम बात करें तो जिसमें बेसिक डेटा टाइप में क्या मिलेगा, नंबर और स्ट्रिंग, और एडवांस डेटा टाइप में क्या मिलेगा, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, सेट एंड फ्रोजन। अब बात करें जनरली इन पाइथन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा टाइप कितने कैटेगरी का होते हैं, 2 टाइप्स। पहला होता है म्यूटेबल कैटेगरी का डेटा, दूसरा होता है इम्यूटेबल कैटेगरी का डेटा। अब समझते हैं, वहां पर नजर मत डालिए। म्यूटेबल कैटेगरी का डेटा हम क्या हो सकता है, वैसा डेटा जिसको हम रन टाइम पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल कैटेगरी का डेटा जिसको हम रन टाइम पे क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो आप पूछोगे ना सर कि तो बढ़िया है म्यूटेबल ही, क्योंकि हम उसको चेंज कर ले। अच्छा, एक काम करते हैं आपके लिए। सपोज करो कि ये आपका डेटाबेस है, और डेटाबेस में क्या है, बैंक का बैलेंस है। क्या है सर, डेटाबेस में बैंक का बैलेंस है। आप अपने यूपीआई के हेल्प से क्या कर रहे हो, तो आप ना बैलेंस का इंक्वायरी कर रहे हो कि हमारे पास कितना पैसा है। अब डेटाबेस से क्या होगा, डेटा यहाँ पे सर्वर्स के होते हुए आपके फोन पे आएगा। सर आप जब यहाँ पे गूगल पे अपना ओपन करके बैलेंस चेक किए, तो कहां से डेटा गेट होकर के आएगा, सर्वर से ही डेटा गेट करके आएगा। सपोज करते हैं कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे थे। कितना पैसे है, 500 रुपया। अब आपने डेटा भेज दिया कैसा कैटेगरी का डेटा पे, म्यूटेबल कैटेगरी। म्यूटेबल कैटेगरी होगा तो क्या, चेंजेबल कैटेगरी का डेटा होगा। अब चेंजेबल होगा, सर्वर पे हैकर भाई साहब बैठे हुए हैं और आपका डेटा से एक जीरो को गायब कर दिए। ऐसा तो हो सकता है, सर्वर पे ही जो धांधली होता है। तो अब आपका जो अकाउंट में बैलेंस तो था 500, बचा कितना, 50। तो म्यूटेबल डेटा क्या सिक्योर हो गया आपका, नहीं। तो इस जगह पे हम तो म्यूटेबल कैटेगरी का डेटा रख ही नहीं सकते, क्योंकि आपका डेटा क्या हो जाएगा, चेंजेबल हो जा रहा है। तो सर हमें एक समझ में आया कि डेटा टाइप दो तरह के होते हैं। और म्यूटेबल एक होते हैं इम्यूटेबल। म्यूटेबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल जिसको चेंज नहीं कर सकते। तो बोलोगे कि सर सबसे अच्छा है कि हर जगह पे म्यूटेबल ही लगा दो, इम्यूटेबल ही लगा दो जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन मान लेते हैं कि 500 रुपया में भैया आपने 50 रुपया के समोसे खा गए, तो अब अगर चेंजेबल नहीं रहेगा तो इसमें से पैसा घट के 450 ही बचेगा ना आपके पास। तो हमें कहीं पे रिक्वायरमेंट हो सकता है चेंजेबल डेटा का, कहीं पे रिक्वायरमेंट हो सकता है अनचेंजेबल। चेंजेबल डेटा कहाँ पे रखेंगे, अपने पास, जिससे कि हम अपनी डेटा को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अनचेंजेबल कहाँ पे रखेंगे, जब हम अपनी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करके लाए। क्लियर हुआ सर। म्यूटेबल क्या होता है, वैसा डेटा टाइप जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल कैटेगरी का डेटा वैसा जिसको हम चेंज ना कर सकते हैं। क्लियर, शिफ्ट ही नहीं करेंगे। तो ये डेवलपमेंट में जाते हैं सेक्टर काम आते हैं। तो चलो सर, हमें एक चीज के बारे में और क्लियरिटी हुई कि जो सर डेटा टाइप होते हैं, उसके डेटा टाइप दो कैटेगरी के होते हैं। एक हमारा म्यूटेबल कैटेगरी का डेटा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंजेबल डेटा टाइप। ऐसा डेटा जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इम्यूटेबल डेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन चेंजेबल, वैसा डेटा जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बोलोगे कि सर म्यूटेबल का लिस्ट अलग बताओ, इम्यूटेबल का लिस्ट अलग बताओ। तो भैया आपको याद करना है किसको, म्यूटेबल को। तो म्यूटेबल में क्या मिलेगा, लिस्ट, क्या मिलेगा, डिक्शनरी, और क्या मिलेगा, सेट। मतलब अगर हम बात करें तो लिस्ट, डिक्शनरी और सेट, ये तीनों किस में मिलेंगे, म्यूटेबल में। बाकी क्या क्या बचा, नंबर, स्ट्रिंग, ट्रोजन सेट और टप्पल, क्या बचा, इम्यूटेबल कैटेगरी का डेटा हुआ। तो सर इसमें कोई दिक्कत, म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्लियर है। डेटा टाइप क्या होता है, तो बोलोगे कि सर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डेटा है वो क्या है, डेटा है। अब डेटा तो अलग अलग हो सकता है। आपका नाम भी डेटा है मेरा, आपका बैलेंस भी डेटा है, आपके प्रॉपर्टी भी डेटा है। तो हर एक डेटा क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो डेटा टाइप में हम क्या पढ़ते हैं, अपनी डेटा के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। डेटा टाइप कितने कैटेगरी के होते हैं, दो कैटेगरी। एक होते हैं म्यूटेबल, दूसरा क्या होता है, इम्यूटेबल। म्यूटेबल वैसा डेटा जिसको हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल ऐसा डेटा हम जिसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। इतना तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। अगला हमारा मिलेगा सबसे पहला डेटा टाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर डेटा टाइप। ऐसा डेटा जो कि नंबर से बिलोंग करे उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर कैटेगरी का डेटा टाइप सब बोल के लाते। अब बोलोगे कि सर नंबर कैटेगरी में क्या क्या होगा, तो सर जवाब है कि नंबर में आपको इंटीजर कैटेगरी के लिए डेटा मिलेगा, जैसे कि इन।
जैसे कि सर फ्लोट कैटेगरी के लिए डेटा मिलेगा, क्या फ्लोट। अब जैसे कि बुलियन कैटेगरी के लिए डेटा मिलेगा, क्या मिलेगा, बुलियन। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या डेटा मिलेगा, कॉम्प्लेक्स। नॉन के लिए किस कैटेगरी का डेटा मिलेगा, नन कैटेगरी का डेटा मिलेगा। अब बोलोगे कि सर हमें तो इंटीजर और फ्लोट नहीं आता, बाकी तो आता ही नहीं। चलो सर हम डिस्कस करते हैं। अब सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी कोडिंग करने के लिए अपनी जुपिटर को ओपन कर लेते हैं, जहां पे हम इसका कोडिंग करके लाने वाले हैं। मैंने क्या बोला था कि सर आपको जब आपको कभी भी जुपिटर को ओपन करना है तो क्या करना होगा, आप उस फोल्डर को ओपन कर लेना जिस फोल्डर में आपको काम करना है। मैंने उस फोल्डर को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। फिलहाल मैं कुछ फाइल को डिलीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपनी जुपिटर को ओपन कर लेता हूं। जुपिटर ओपन करने के लिए सीएमडी टाइप करोगे, आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपके सिस्टम में अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो एक कमांड क्या लिखना पड़ेगा, जुपिटर लैब। क्या लिखना होगा सर, जुपिटर लैब, जो कि मैं बता रखा हूं सर, आपको एक रिकॉर्डिंग दूंगा उसमें ये लिखा होगा। जी सर। जैसे ही आप इंटर करोगे आपका क्या हो जाएगा, ब्राउजर पे आपका ओपन। अगर जैसे तो कोई देते हैं उसको बुक मार्क करके रखिए, किसी का प्रॉब्लम है तो कर देती है। सर्वर भैया पीछे से रन होता है, अच्छा। देख रहे हो ना, कब आप सर्वर हिट कर रहे हो और कब एपीआई हिट हो रहा है, देखो यहाँ पे। ऐसे ही थोड़ी होता है दोस्त, जो आपको दिखता है इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड होता है, और सारा बैकग्राउंड किसमें होता है, एपीआई में होता है। समझ गए। ब्राउजर कभी भी गूगल आपका कोई भी थर्ड पार्टी को थोड़ी ओपन करवा देगा। हाँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई दुकान है और उस दुकान में आप किसी को थोड़ी अपने दुकान के अंदर एंट्री करने दोगे। वैसे ब्राउज़र तो मोस्टली थर्ड पार्टी को ही ओपन करता है। थर्ड पार्टी हो तो उसी के लिए तो सर्वर वैलिडेट करके रखता है, ये सर्वर उसका रख रखा है, एपीआई से रन करता है। सबसे पहले पाइथन कर्नल सेलेक्ट कर लीजिए। ये क्या हो गया, लो भाई तुम्हारे चक्कर में मेरा एपीआई देखो क्या हुआ। अब इसका कहीं पे हिट नहीं कर रहा होगा, कनेक्टिंग नेटवर्क वहां पे इसका एपीआई को छेड़खानी किए होंगे, इसने करप्ट कर दिया। देखो फिर से अब ये स्टार्ट पोर्ट नंबर की आगे चल जाएगा। आगे कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट का, अब वही फिर काम किया, पता है इसमें क्या क्या, जो अभी मैंने बताया था ना, म्यूटेबल इम्यूटेबल का, मतलब मैंने प्रोडक्ट को भेज दिया था लेकिन इसका की को गड़बड़ कर दिया था, डेटा एक्सेप्ट नहीं करने दिया, रन नहीं हो रहा था। जैसे ही वहां से मैंने फिर से स्टार्ट किया, नया की भेजा, देखो रन कर गया। अब क्या हो गया, ओपन हो गया। अब हम कौन सी डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले नंबर कैटेगरी का डेटा को पढ़ के रहे। नंबर डेटा टाइप, कोई दिक्कत। अगर सर मैं बात करूं नंबर कैटेगरी का डेटा, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, तो सबसे पहले बोलोगे कि सर हमारा तो इंटीजर कैटेगरी का डेटा आता है। अगर मैं बात करूं सर इंटीजर, तो इंटीजर के लिए कैसा नंबर होता है, 1 2 3 4, वैसा डेटा जो कि इंटीजर का हो। मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 10। अब ये 10 किस कैटेगरी का डेटा है, तो बोलोगे सर इंटीजर कैटेगरी का डेटा है। तो सर हो सकता है मैं झूठ भी बोल रहा हूं, लेकिन हमें प्रूफ के लिए सिर्फ चाहिए। सर मैंने ये भी बताया था कि पाइथन में कुछ भी मैसेज को डिस्प्ले करना है तो एक फंक्शन यूज करना होगा, क्या यूज करना होगा, प्रिंट। अब आपको बताता हूं, प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है पाइथन के अंदर जिसके हेल्प से आप कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करके ला सकते हो। जैसे आप मोबाइल को ओपन करते हो और कुछ मैसेज आया, तो ये मैसेज भी आया होगा तो कैसे आया होगा, एक कोई फंक्शन से ही हुआ होगा, डेटा को डिस्प्ले करके। तो वैसे ही पाइथन के से अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे और उस प्रोडक्ट को अगर डिस्प्ले करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिंट करना होगा। मैंने क्या लिखा, प्रिंट। और प्रिंट में मैंने क्या लिख दिया, एक्स। जब मैंने इंटर किया तो एक्स में क्या डेटा था, 10, तो इसमें क्या रिटर्न कर दिया, 10। अगर मैं एक्स में लिख दूं यहाँ पे 10.5, तो इसके क्या रिटर्न कर दिया, 10.5। तो प्रिंट क्या कर रहा है, आपकी डेटा को रिटर्न करके ला रहा है। अब एक फंक्शन और मैं आपको बताया था, किस कैटेगरी का डेटा, कि अगर आपको किसी भी डेटा का अगर डेटा टाइप चेक करना है तो एक टाइप नाम का फंक्शन है। किसके नाम से फंक्शन है, टाइप। मैंने क्या लिखा, टाइप। अब समझो क्या हुआ होगा, सबसे पहले कोड चलेगा, एक्स में क्या वैल्यू आएगा, 10। यहां पे क्या वैल्यू चला जाएगा आपका, 10। 10 को एक क्या चेक करेगा, टाइप,
कि 10 जो है किस कैटेगरी का डेटा है। तो टाइप फंक्शन जो आपका डेटा होगा उसका डेटा टाइप रिटर्न करके दे देगा। जो रिटर्न करेगा उसको कौन डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट। मैंने कोड को रन किया, आपका किस कैटेगरी का डेटा था, इंटीजर, इसने रिटर्न कर दिया। तो सर हमारा नंबर में पहला टाइप तो पढ़ लिए इंटीजर। अगला हमारा मिलेगा किस कैटेगरी का डेटा, फ्लोट कैटेगरी का डेटा। फ्लोट हम किसके लिए यूज करते हैं, डेसिमल के लिए। डेसिमल के लिए करते हैं तो हमने लिख दिया क्या सर जी, 10.5। अब जब मैं शिफ्ट के साथ इंटर करूंगा तो कोड क्या रिटर्न करके लाया कि हमारा ये डेटा किस कैटेगरी का है, फ्लोट कैटेगरी का। इंटीजर और फ्लोट तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब सर थोड़ा सा चीजों को और समझते हैं। आपको मैंने एक ऑपरेटर पढ़ाया था, कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करता था, x इक्वल टू मैंने लिख दिया 10 और y इक्वल टू मैंने लिख दिया 39। और मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट x इज लेस देन y, क्या होना चाहिए किसान, सर x में क्या डेटा है, y में क्या डेटा है, 39। 39 तो 10 से बड़ा है, रिटर्न क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। आपका ट्रू ही होना चाहिए। ये डेटा क्या रिटर्न किया, ट्रू। और अगर मैं x इज लेस देन y कर दिया तो ये क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। तो सर ये ट्रू और फॉल्स में कोई डेटा ही है ना, ये ट्रू एंड फॉल्स में तो कोई डेटा ही है। तो आप पूछ सकते हो ना सर कि ये किस कैटेगरी का डेटा है। हम पूछ सकते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स, भाई तुम जो रिटर्न कर रहे हो अभी तो तुम्हारा डेटा है, किस कैटेगरी का डेटा है। जब मैंने लिखा तो ये बताया कि सर हम तो बुलियन कैटेगरी का डेटा है। और बुलियन किससे आया है सर, बाइनरी से आया है। और बाइनरी में क्या डेटा होता है, 0 और 1। जहां पे 0 होता है उसको फॉल्स बोलते हैं, जहां पे 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। तो ट्रू और फॉल्स हमारा किस कैटेगरी का डेटा होगा, तो जवाब ये है कि सर हमारा ट्रू और फॉल्स किस कैटेगरी का डेटा है, बुलियन कैटेगरी का डेटा है। कोई दिक्कत, आसान है। तो अब हमने 3 डेटा टाइप के बारे में पढ़ लिया, एक इंटीजर के बारे में पढ़ लिया, एक फ्लोट के बारे में पढ़ लिया, एक हम बुलियन कैटेगरी के बारे में। क्या रन करने के लिए शिफ्ट के साथ इंटर, शिफ्ट के साथ इंटर करोगे तो जुपिटर में ओपन हो जाएगा। सर एक रिकॉर्डिंग दूंगा उसमें हर एक चीज को डिस्कस किया है। कोई दिक्कत, 3 कैटेगरी का डेटा। अच्छा, अब अगला डेटा हम पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स कैटेगरी का डेटा। अच्छा मैथमेटिक्स तो पढ़े होगे तुम लोग, थोड़ा थोड़ा बहुत, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो फिर, अरे चलो ना, कैसे पढ़े हुए ध्यान नहीं ध्यान नहीं है, ये बोलो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो जरूर पढ़े होगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यून नंबर, मैजिकल नंबर, ये सारे नंबर तो पढ़े जाते हैं। नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, ये सबका कोड लिखाऊंगा। सर किसी का मैसेज आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ भाई तू तो पढ़ रखा होगा, बिहार का बंदा है, मैथमेटिक्स तो इसको आता ही नहीं होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अपने आप को बोलूं तो मैं रियल क्या हूं, एक ट्रेनर हूं। इमेजिनरी क्या, कि कल मैं भारत का राष्ट्रपति बन रहा हूं, एक क्या डेटा हुआ, इमेजिनरी डेटा हुआ, हाइपोथेटिकल डेटा हुआ। अब सर थोड़ा सा मैं इस चीज को भी डिटेल में पढ़ के लाना पड़ेगा। मैंने लिखा x इक्वल टू 10। अब x में क्या डेटा है, अगर मैं x को प्रिंट करूं तो क्या डेटा है, बोलोगे कि सर x का वैल्यू अभी तो 10 ही है। सर अभी x में मेरा क्या, x का कैरेक्टर क्या बता रहा है, x के पास क्या वैल्यू है, तो x का वैल्यू 10 के लिए है। मैंने x का वैल्यू मैंने चेंज करके क्या लिख दिया, 15। तो अब x का वैल्यू क्या हो गया, 15। तो जो x है, इस x को हम वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आपका कुछ वैल्यू नहीं है, तुम किसी और के वैल्यू पे डिपेंडेंट कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि आप जॉब नहीं करते हो, आपने पापा से 50 रुपया लिए, तो भैया वो 50 रुपए आपके नहीं है, वो किसके हैं, पापा के। अगर 50 दिए तो आपका अभी आपके पास कितने हो गए, 50। अगर पापा 500 दे दिए तो आपके पास क्या हो गए, 500। तो वही हाल तो इसका एक्स का है। लेकिन अभी एक्स में कम से कम कितने रुपया है, 15 रुपया। अब मैं यहां पे लिख दिया प्लस, और प्लस में मैंने लिख दिया 5J। क्या लिख दिया, 5J। अब बताओ भाई एक्स के पास कितना रुपया है। तो आप बोलोगे कि सर अगर एक्स का रुपया निकालना है तो पहले तो ये बता दो गुरु जी कि जे के पास कितना रुपया है। अगर मैं पूछूं कि एक्स के पास कितना रुपया है तो आप बोलोगे कि सर जे के पास कितना रुपया है। अगर जे के पास 1 रुपया है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। जे के पास 2 रुपया है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 25। जे के पास 3 रुपया है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 45। मतलब एक्स इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द जे।
तो अब ये भी तो कोई नंबर है। इस तरह के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर। फर्स्ट इज द इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, सेकंड इज द इमेजिनरी नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे बना लेता हूं। जैसे कि मैंने लिख दिया क्या, 5+3j। ये क्या, किस टाइप का डेटा होगा? कॉम्प्लेक्स टाइप का। अगर हम इसका टाइप चेक करें तो किस कैटेगरी का डेटा होता है? कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो नंबर में एक और कैटेगरी हमने पढ़ लिया जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स टाइप। कोई दिक्कत? बट सर ये वैल्यू देख के क्या आएगा आउटपुट? क्या भाई, वही वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर चेक करना है तो एक लगाओ, अपना जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। अच्छा। वैल्यू तो उसका यही हुआ ना, वो तो एग्जैक्ट डेटा को बताएगा। बट अगर मैं सपोज ऊपर। हम्म। अच्छा हाँ ठीक है फिर। तो फिर तो तुम्हारा अगर इंटीजर तो इंटीजर इंटीजर। क्लियर है सर, इतना कैटेगरी में। अगला हमारा डेटा एक और कैटेगरी का मिलेगा जिसका नाम हमारा क्या है? तो सर जवाब है नन कैटेगरी का। किस कैटेगरी का? नन। अच्छा एक काम करते हैं दोस्त, सपोज करो कि आपको एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। इस वेरिएबल में अभी हमें कुछ डेटा नहीं रखना। आप बोल रहे हो कि सर एक वेरिएबल बनाना है मुझे, लेकिन उस वेरिएबल में आपको कोई डेटा नहीं रखना है। ऐसा हो सकता है ना? जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, मेरा कंपनी है और इस कंपनी में मुझे एक और बंदे को रखना है, लेकिन उसके लिए अभी कोई काम नहीं है, लेकिन हमें तो रखना है। तो आप बोलते हो कि सर एक्स को ऐसे ही खाली छोड़ दो। क्या ऐसे ही खाली छोड़ दो? तो कोड को जब से रन कर रहे हैं तो बोल दे रहा है एरर कि ना, आप कैसे हमारे को किसी को खाली छोड़ दोगे? जैसे आपको सर कंपनी में रखा गया, कोई कंपनी में, कंपनी में अभी आपके लिए कोई काम नहीं है, इन फ्यूचर आपको कोई काम हो सकता है, लेकिन कंपनी अपनी सेफ्टी के लिए रख लिया। तो क्या आपको डर लग रहा है कि रख करके घर पे सोने के लिए बोल देगा ना? वो फालतू के बोलेगा कि इस फाइल को खोलते रहो। क्यों? क्योंकि हम तो इम्पट्टी छोड़ नहीं सकते। आदत लग जाएगा। आदत लग जाएगा तो सर अगला दिन आप कोई काम ही नहीं करोगे। तो आप बोलोगे कि सर इसमें क्या लिखूं? तो बोलोगे कि सर जीरो लिख दो। तो भैया जीरो तो तुम्हारा इंटीजर कैटेगरी का डेटा हो गया। तो सर हमें तो कुछ रखना ही नहीं है, आप बोल रहे हो कि इंटीजर रख रहे हो। तो सर अगर कुछ कैटेगरी नहीं लिखना है तो एक कीवर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नन। क्या बोलते हैं सर? नन। नन का मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ ना काम है। और अगर इसका डेटा टाइप को हम चेक करें तो किस कैटेगरी का आएगा? नन टाइप का डेटा। तो हमारा नंबर में एक और कैटेगरी क्या क्लियर हो गया? नन कैटेगरी का डेटा। तो नंबर कैटेगरी में और कुछ बचा? सर जवाब ये है कि हमने इंटीजर के बारे में भी पढ़ लिया, फ्लोट के बारे में भी पढ़ लिया, बुलियन के बारे में पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पढ़ लिया और नन कैटेगरी के भी बारे में पढ़ लिया। क्या ऑनलाइन में किसी को थोड़ा सा भी डाउट है क्या नन नंबर टाइप के डेटा में? प्लीज एक बार यस या नो करिएगा, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। चैट बॉक्स में एक बार बोलिए ऑल क्लियर।